जिलाधिकारी ने बढ़ार के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हाथरस से बड़ी खबर। तहसील समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी राहुल पांडे ने विकासखंड सापाऊ के उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़ार का निरीक्षण कर विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि बच्चों को न केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया जाए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित इंचार्ज प्रधानाचार्य प्रेमवीर सिंह से उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़ार में तैनात सहायक अध्यापकों तथा पंजीकृत छात्र छात्राओं के बारे में जानकारी की, जिस पर प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में कुल 3 निकाय स्टाफ है, जिसमें से 1 प्रधानाचार्य तथा 2 सहायक अध्यापिका तैनात हैं। विद्यालय में कुल 49 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, जिसमें 24 छात्राएं व 25 छात्र हैं। कक्षा 6 से 18 तक, कक्षा 7 में 17 तथा कक्षा 8 में 18 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 35 छात्र छात्राएं उपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य को छात्र छात्राओं की उपस्थित 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ छात्र छात्राएं विद्यालय की ड्रेस में उपस्थित नहीं थे, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य को विद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं को ड्रेस पहनकर आने हेतु निर्देशित करने को कहा और जो छात्र छात्रा ड्रेस पहनकर नहीं आते हैं उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित करें और उनसे बच्चों को विद्यालय में ड्रेस में भेजने को कहें। उन्होंने छात्रों के व्यक्तित्व विकास और अनुशासन पर ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी राहुल पांडे ने विकासखंड सापाऊ के ग्राम पंचायत बढ़ार में कार्यदायी संस्था BGCCPL द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों यथा पाइपलाइन, गृह जल संयोजन, बाउंड्री वॉल, ट्यूबवेल की स्थापना एवं ओवरहेड टैंक निर्माण आदि कार्यों का निरीक्षण करा। शेष कार्यों को तत्काल गुणवत्तापूर्ण ढंग पूर्ण कराने के साथ ही जलापूर्ति कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जानकारी करने पर उपस्थित सहायक अभियंता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 5 गांव सम्मिलित हैं। लाभान्वित जनसंख्या 2765, गृह जल संयोजन की संख्या में 474, वितरण प्रणाली की लंबाई 9668 मीटर और अवर जलाशय की क्षमता 75 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल, पंप हाउस तथा बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 9668 मीटर के सापेक्ष 4312 मीटर वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्यों को तत्काल गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के एवं जनपद में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर शेष रह गए कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण कराने एवं ग्रामों में पेयजल आपूर्ति किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने विकासखंड सापाऊ की ग्राम पंचायत बढ़ार में मनरेगा अंतर्गत राकेश चौधरी के खेत में कांता सिंह के खेत तक चकमार्ग पर मिट्टी कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी करने पर खंड विकास अधिकारी ने बताया कि मनरेगा अंतर्गत चकमार्ग पर मिट्टी का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चकमार्ग बढ़ार व सलेमपुर के बीच संपर्क मार्ग है। इस कार्य को कराने से सलेमपुर जाने में 3 किलोमीटर रास्ता बचेगा और सलेमपुर जाने में लगने वाले समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि चकमार्ग की लंबाई 500 मीटर है तथा चौड़ाई 6 फीट है। कार्य की अनुमानित लागत ₹2,63,63,00,000 है। निरीक्षण के समय कुल 12 श्रमिक कार्य पर लगे थे। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक संख्या में मनरेगा श्रमिकों को लगाते हुए अवशेष कार्य को पूर्ण कराने तथा मनरेगा मजदूरों का भुगतान से समय कराने सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान तहसील, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत APO, मनरेगा ग्राम प्रधान, सहायक अभियंता, जल निगम, ग्रामीण कार्यदायी संस्था प्रभारी आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट।